हेलो फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं विज्ञान के उन सवालों को लेकर के जो पिछले किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है। चलिए समझते हैं। सबसे पहला सवाल है, भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर समझेंगे, लेकिन इससे पहले चारों ऑप्शंस भी समझ लेते हैं कि कौन सा क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है मेडुला, यानी मेडुला ओब्लांगेटा। देखिए, मेडुला ओब्लांगेटा जो है वो पश्च मस्तिष्क का एक पार्ट है, जिसका कार्य होता है अनैच्छिक जो क्रियाएं होती है, अनैच्छिक क्रियाओं का संपन्न करना इसका कार्य है। तो ये भूख प्यास का नियंत्रण नहीं करता है। ठीक है। सेकंड है कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमा। कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमा जो है मध्य मस्तिष्क का एक पार्ट है, जिसमें दो प्रकार के लोब जो है वो पाए जाते हैं, जिसमें एक तो ऑप्टिक लोब होता है और दूसरा ऑडिटरी लोब होता है। ठीक है। थर्ड पे आता है अनुमस्तिष्क। ठीक है, अनुमस्तिष्क को अपन सेरिबेलम भी कह सकते हैं, और इसका काम क्या है, मनुष्य का नियंत्रण करना, यानी पेशियां जो होती है उनका नियंत्रण। जैसे शराब पिया हुआ व्यक्ति लड़खड़ाता है, क्यों है? क्योंकि अनुमस्तिष्क जो है वो कार्य करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो पर्किंजी कोशिकाएं जो होती है, पर्किंजी कोशिकाएं भी अनुमस्तिष्क के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसका आंसर अपने हाइपोथैलेमस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाइपोथैलेमस। देखिए, अब हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस जो है ये अग्र मस्तिष्क का एक पार्ट है। हाइपोथैलेमस कौन से मस्तिष्क का पार्ट है? अग्र मस्तिष्क का ये पार्ट है, जिसमें एक तो प्रमस्तिष्क होता है जिसे सेरिब्रम कहते हैं, जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और दूसरा है डाइसेफेलोन। इस डाइसेफेलोन के अंतर्गत आते हैं हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ठीक है। और इस हाइपोथैलेमस के जो कार्य हैं वो यही है कि इसमें मतलब भूख और प्यास के केंद्र पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जितनी भी भावनाएं होती है उनका कंट्रोल भी यही करता है। भावनाएं जैसे ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, चिंता, प्रेम, है ना, ये सारी चीज़ें, इनका नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस के द्वारा ही किया जाता है। तो इसका आंसर हाइपोथैलेमस हो जाएगा। दूसरा सवाल अपने सामने है, रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इनको पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो अभी हमने बात की थी कि जो अनैच्छिक जो क्रियाएं होती है, अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है उनका नियंत्रण मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। यह अभी कंप्यूटर अनुदेशक 2022 वाले में पूछा गया सवाल था कि मेडुला ओब्लांगेटा है। फिर बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, कि बी पे है पोन्स। पोन्स भी आपके पश्च मस्तिष्क का ही भाग है, और पोन्स के बारे में आपको बता दें कि ये मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। क्या होता है? सबसे छोटा भाग अगर है तो वो है पोन्स। और पोन्स में एक चीज़ और है कि इसमें न्यूमेटिक केंद्र पाए जाते हैं। न्यूमेटिक केंद्र जो श्वसन का नियमन करते हैं, श्वसन का क्या करते हैं, रेगुलेशन, नियमन करते हैं। उसके बाद है सेरिबेलम। सेरिबेलम की हम बात कर चुके हैं, क्योंकि अनुमस्तिष्क को ही सेरिबेलम कहा जाता है। उसके बाद है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का, जो हमने बात की थी, प्रमस्तिष्क जो पार्ट होता है उसे सेरिब्रम कहते हैं, जो सबसे बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम ही होता है। सेरिब्रम में दो तीन जो बातें हैं वो ये देख लो कि इसमें ये दो गोलार्ध के अंदर होता है। इसको अपन प्रमस्तिष्क गोलार्ध भी कह सकते हैं, और जो दोनों गोलार्ध है वो कार्पस कैलोसम एक झिल्ली है उसके द्वारा अलग अलग पृथक हो रहते हैं। ठीक है। और इसमें जो ऐसे कुछ सलवटें जैसी संरचनाएं पाई जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति में जितनी अधिक सलवटें होती है मस्तिष्क में, वो व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है। और इस प्रकार से ये मानव का सबसे बड़ा अंग भी कहलाता है। और कलर की अगर बात करें तो सलवटें धूसर रंग की होती है इसमें, और इसी के अंतर्गत ही अपने ब्रोंका क्षेत्र और वर्निकल क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है। ब्रोंका क्षेत्र अपने बोलने का नियंत्रण करते हैं, और वर्निकल जो एरियाज है इसके अंदर हमारे ज्ञान के और मेमोरी के, मतलब सोचने समझने की जो क्षमताएं होती हैं इनके केंद्र इसमें होते हैं। ठीक है। उसके अलावा जैसे अपन को किसी चीज़ का आभास होता है, जैसे गंध का ज्ञान है ना, इस प्रकार के घ्राण पिंड यानी ओलिफैक्टरी जो पिंड होते हैं वो भी अपने अग्र मस्तिष्क या सेरिब्रम के अंतर्गत ही देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेडुला ओब्लांगेटा। बाकी चारों ऑप्शंस के बारे में हमने बात कर ही लिए। थर्ड सवाल पे आते हैं। इसमें देखिए, सबसे थर्ड पे जो सवाल है वो ये है कि तंत्रिका कोशिका में, किसमें? तंत्रिका कोशिका में। ठीक है। जो तंत्रिका तंत्र की क्या है, मूलभूत और क्रियात्मक जो इकाई होती है, संरचनात्मक कह सकते हैं और क्रियात्मक इकाई कह सकते हैं, तंत्रिका तंत्र की है, तो वो कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। इसके जो धागेनुमा संरचनाएं जो पाई जाती है, इसका आंसर तो सीधा सा आंसर हो जाता है डेंड्राइन। धागेनुमा जो संरचनाएं है उसको डेंड्राइन कहते हैं। ठीक है, डेंड्राइन इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन तीन ऑप्शंस के बारे में और समझते हैं। देखिए, एक्सोन क्या होता है? एक्सोन एक
जो इसका बेस है, इसका आधार है, जो पूरी की पूरी तंत्रिका कोशिका है, इसका आधार है एक्सोन। और इस एक्सोन के ऊपर जो वसा की जो परतें कुछ पाई जाती है, वसा की जो परत पाई जाती है वो होती है माइलिन शीट्स। ठीक है, वसा की जो परत पाई जाती है वो माइलिन शीट कहलाती है। और जो दो माइलिन शीट्स जो होती है ना, उनके बीच का जो स्थान होता है, जो गैप होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं बताइए? रेनवीयर के नोड कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा सिनेप्स की अगर बात करें तो सिनेप्स जो है दो तंत्रिका कोशिकाओं का जो जॉइंट होता है ना, जो जॉइंट होता है, इस जॉइंट को अपन सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिकाएं जहाँ पे जुड़ती है, जहाँ पे इनका जंक्शन होता है और जहाँ से सूचनाओं का आदान और प्रदान होता है, उसे अपन सिनेप्स कहते हैं। हम जो दर्द निवारक औषधियाँ वगैरह लेते हैं, उन औषधियों, वो जो औषधियाँ होती है वो कहाँ जमा होती है? जाकर के सिनेप्स के अंतर्गत ही जमा हो जाती है, जिससे दर्द की संवेदना जो है वो हमें महसूस नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने 3 सवाल समझे, लेकिन तीनों के जो ऑप्शंस थे वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए सवाल है, और ऑप्शन भी हमने समझे हैं, ताकि पूरा का पूरा अपना जो ये नियंत्रण और समन्वयन वाला चैप्टर है इसको हम कवर करने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।